पढ़ा देते हैं। देखिए हम पहले पढ़कर आने के लिए इसलिए बोलते थे कि अगर आप पहले पढ़ के आओगे तो चीजें जो है आपके दिमाग में रहेगी, शब्द के बारे में आपको जानकारी पहले से मौजूद रहेगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं सर पहले चीजों को हम समझ लेते हैं और उसके बाद हम याद करेंगे, तो वही ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, तो अभी तक हमने जाना कि पॉलिटिकल साइंस एक विषय कैसे बना, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का खोज जन्मदाता कौन थे, पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या होता है, फिर पॉलिटिकल साइंस का मतलब होता है राज्य या शासन, है नीति पूर्वक करना। तो उस नीति को चलाने के लिए चाहिए कानून, और उस कानून के संग्रह को कहा गया संविधान। क्या कहा गया? संविधान। संविधान के बाद हम आए संविधान निर्माण, और संविधान का किए निर्माण, और निर्माण करने के बाद संविधान के पढ़े अनुसूचियां, और अब हम पढ़ेंगे संविधान के भाग, और उसमें उस भाग के अंतर आने वाले अनुच्छेदों की चर्चा करने वाले। तो आज से आपका क्लास शुरू करने वाले हैं, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, और हल्ला क्लास में बिल्कुल ना करें, है ना। बिल्कुल क्लास में हल्ला मत कीजिए, और जो चीज समझ में नहीं आता है उसे दिल खोल कर पूछिए। क्या बच्चे की संख्या आज कम है? लोग आते हैं, देर से आते हैं ना, अभी तो टाइम हुआ ही है। चलिए तो पॉलिटिकल साइंस का क्लास शुरू करें, आज से करें कि छोड़ दें? करना चाहिए ना। चलिए आज हम चर्चा करेंगे भाग 1, पॉलिटिकल साइंस, भाग 1। और भाग 1 में आपको पढ़ना है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। भाग 1 में कितनी चर्चा अनुच्छेद करना है? 1 से 4। आज इसी पढ़ेंगे। भाग 1 में क्या विषय है? संघ और राज। विषय क्या है पढ़ना भाग में? एक संघ या राज। तो पहले इसको हम समझेंगे। पहले हम क्या समझेंगे? समझेंगे इसको कि संघ क्या होता है, राज्य क्या होता है। ठीक है, संघ क्या होता है, राज्य क्या होता है। देखिए संघ का मतलब क्या होता है? हाँ बेटा आ जाइए। संघ का मतलब क्या होता है? संघ का मतलब समूह होता है। संघ का मतलब क्या होता है? समूह होता है। क्या होता है? समूह होता है। समूह का मतलब समूह कैसे होता है? आ जाइए। समूह क्या होगा? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक का संगठन मिलकर क्या बनता है? संघ मिलता है। क्या बनता है? 2 या 2 से अधिक का संगठन, 2 या 2 से अधिक तत्व। संगठन में लिखो, तत्व लिखो। तत्व, राज, वस्तु या पदार्थ मिलता है तो उसको हम लोग संघ बोलते। अभी क्या एक संघ है कि नहीं है? एक समूह है कि नहीं है? तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संघ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघ। भारत एक संघ है कि नहीं? भारत एक संघ है कि नहीं? है ना। संघ और परिसंघ ये दोनों चीज समझने का प्रयास करो, है ना। भारत क्या एक संघ है या नहीं? क्या भारत कई तत्व, कई राज्य, कई पदार्थ में से किसी एक चीज से राजू से मिलकर बना हुआ? राज से मिलकर बना हुआ कि नहीं मिला हुआ? तो भारत क्या है? एक राज्य, एक संघ है। संघ है।
इसे अंग्रेजी में यूनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनियन। संघ हुआ है, अगर हम पॉलिटिकल साइंस के रूप में देखें, पॉलिटिकल साइंस के दृष्टिकोण से समझे कि संघ होता क्या है, तो संघ का मतलब होता है वैसी व्यवस्था जिसमें सभी मूल शक्तियां जो संघ से जुड़े राज्य होते हैं वह संघ अर्थात केंद्र, वह संघ को देते हैं। यानी वैसी व्यवस्था जिसमें सभी मूल शक्तियां जो संघ से जुड़े राज्य होते हैं वह संघ को दे देते हैं। यथार्थ लिखा हुआ है, अर्थात सभी शक्तियां संघ के पास होता है। संघ से राज्यों को अलग नहीं किया जा सकता है। तो संघ क्या है? संघ, जब भी संघ का मतलब समूह होता है, क्या होता है? संघ माने क्या होता है? समूह होता है। संघ का अगर कॉमन अर्थ देखे तो संघ का अर्थ एक समूह होता है जिसमें दो समूह किसी चीज का भी हो सकता है। अभी आप एक समूह में है कि नहीं है? अभी क्लास एक समूह है कि नहीं है? इसमें क्या एक से अधिक व्यक्ति है कि नहीं है? समूह का मतलब क्या है? दो या दो से अधिक तत्व या राज्य या वस्तु पदार्थ अगर मिलाते तो समूह में हो जाता है। अभी एक मार्कर है लेकिन यहाँ पर 4 मार्कर आ जाता है, मार्करों का समूह हो जाएगा, नहीं जाएगा। उसी प्रकार से राज्य कहीं मिल जाते हैं तो राज्यों का एक समूह बनता है, और राज्यों के समूह बनकर क्या होता है? एक संघ का निर्माण करता है। राज्यों के समूह बनकर क्या होता है? एक देश का निर्माण करता है। और देश भी दो तरह का होता है, एक संघीय देश होता है, एक परिसंघीय देश होता है। अब संघीय देश क्या होता है, संघ क्या होता है? तो संघीय देश में, संघ व्यवस्था में क्या होता है? संघीय व्यवस्था में वैसी व्यवस्था जिसमें सभी मूल शक्तियां जो संघ से जुड़े राज्य होते हैं वह संघ यानी केंद्र को क्या करते हैं? प्रदान करते हैं, दे देते हैं। अर्थात सभी शक्तियां संघ के पास होता है। संघ से राज्यों को अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे भारत, जैसे क्या है भारत? अब महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा सब जो किसका? अब यहां पर कहीं पर है भारत। भारत का मतलब क्या हुआ? ये सारी शक्तियां मिलकर एक देश बनाया, एक केंद्र बनाया। सारा असम, बिहार, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय सारी शक्तियों ने मिलकर एक केंद्र बनाया, और उस केंद्र का नाम क्या रखा? भारत। क्या नाम रखा? भारत। और उस केंद्र को चलाने वाले संविधान है। केंद्र चलाने वाले कौन है? संविधान। और उसी संविधान को सारे राज्य जो जुड़े हुए हैं वो उसको क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। और ऐसी शक्तियां जो सभी मिलकर एक देश का निर्माण करता है उसी को हम लोग केंद्र बोलते हैं, संघ बोलते हैं। एक होता है परिसंघ। कौन सी मांग रहे हैं? क्या मांग रहे हैं? छड़ी। परिसंघ, फेडरेशन का मीनिंग क्या होता है जी? एफी, फेडरेशन, परिसंघ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? परिसंघ। अब परिसंघ क्या होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे कि परिसंघ क्या होता है। देखिए है तो जिस प्रकार से संघ का निर्माण सभी राज्य मिलकर करता है, बात सही है। अपनी सारी शक्तियां किसको दे देता है? संघ के पास दे देता है, केंद्र के पास देता है, और वह केंद्र जो है वो उसका संचालन करता है, और राज्य उसको चुपचाप मानेगा। क्या करेगा? मानेगा।
परिसंघ में थोड़ा सा अंतर है। परिसंघ में क्या है? थोड़ा सा अंतर है। इसमें राज्यों की अधिक स्वायत्तता होती है तथा कुछ अपनी शक्तियां संघ को देता है। इसमें राज्य संघ से अलग हो सकता है। राज्य से अलग हो सकता है। जैसे ऐसी शक्तियां कहाँ है? अमेरिका में। भारत क्या है? यूनियन या फेडरेशन है? संघ है, क्योंकि भारत में राज्य जो है अभिन्न अंग है, वो अलग नहीं हो सकता है। लेकिन परिसंघ में इसमें क्या है? इसमें राज्यों का अधिकार, राज्यों को अधिक स्वतंत्रता होती है, यानी राज्य आजाद होता। राज्य क्या होता है? वह अपनी स्वतंत्रता के बारे में खुद सोच सकता है। लेकिन बिहार की स्वतंत्रता हिंदुस्तान सोच सकता है, बिहार नहीं सोच सकता है। हाँ, बिहार को कुछ शक्तियां प्राप्त है, बिहार के पास कुछ शक्ति है, लेकिन पूर्ण शक्ति नहीं है। और यहां पर परिसंघ में क्या होता है कि पूर्ण शक्ति राज्य के पास है। वो चाहेगा, उसका मर्जी है तो अमेरिका के साथ रहेगा, मर्जी नहीं है तो आज चाहेगा अमेरिका से अलग होकर अपना एक अलग देश बना सकता है। ऐसा व्यवस्था अमेरिका में है। जैसे न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, ये सब सभी जो है, अलास्का, ये सभी जो है अमेरिका का एक परिसंघ है। अमेरिका में जाकर शामिल हुआ है, अमेरिका के संविधान को मानता है, लेकिन पूर्ण आजादी अपना रखा। वहां का जो राज्य का जो मेयर होगा या जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा, वो चाहेगा कि जनता के मत से कि हम अमेरिका को आज छोड़ना चाहते हैं तो अमेरिका को छोड़ के जा सकता है। वो जबरदस्ती उसके साथ कोई नहीं कर सकता है। वो आज चाहेगा कि अमेरिका को हम छोड़ दें तो आज वो अमेरिका को छोड़ सकता है। कोई डाउट नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये होता है संघ और परिसंघ। क्या सभी को समझ में आया? संघ का मतलब क्या होता है? केंद्र, जिसमें सभी राज्य मिलकर संघ को बनाते हैं। संघ से इस प्रकार जुड़े होते हैं कि संघ से अलग ही नहीं हो सकते, अलग ही नहीं हो सकते। जबकि परिसंघ क्या है? परिसंघ में राज्यों की अधिक स्वतंत्रता होती है, अधिक आजादी होती है और अपनी कुछ शक्तियां किसको दे देती है? केंद्र को दे देती है, जो अमेरिका के सरकार के पास है ना। अब जैसे कि अभी क्या था कि जम्मू कश्मीर से डर लगता था हमें। भारत संघ था, लेकिन जम्मू कश्मीर क्या बोलता था कि हम अपना अलग बनाएंगे। जो वहां के कुछ नेता लोग थे, जो अलगवादी लोग थे, वो लोग बोलते थे कि हम भारत में शामिल नहीं होना चाहते हैं, भारत से हम अलग चाहते हैं, जम्मू कश्मीर का अलग संविधान है, वो संविधान है। तो भारत सरकार कहता था कि भाई ये संघ का परिभाषा नहीं है कि देश हमारा दो झंडा दो संविधान, ये कौन सिस्टम है? सिर्फ विदेश नीति, रक्षा नीति लागू है उस पर, बाकी वहां का अपना शासन चल रहा है। ये तो संघ का नियम नहीं है, तो परिसंघ है, तो परिसंघ का नियम है। तब हिंदुस्तान ने उस नियम को खारिज किया और आर्टिकल 35 के ए और अनुच्छेद 370 को बर्बाद हटा दिया गया, है ना, कि भाई ये संघ का सही मतलब है ना। हाँ जी, यह संघ का, हाँ जी, यह संघ का सही मतलब है, यह संघ का सही अर्थ है। बताओ, लेट से आओगे तो कैसे क्लास में समझोगे जी? टाइम पे आया कीजिए, है ना। बस छूट गया, लिखिएगा। चलिए, तो भारत क्या है? संघ है कि नहीं है? तो भारत संघ किसका है? किसका समूह है? राज्यों का संघ है। तो पहला अनुच्छेद यही लिखिए, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 लिखा हुआ था नोट्स में जी, तो लिखो नहीं, नोट्स में लिखा हुआ है ना, हम सुना रहा है ना। तो भारत बताइए किसका संघ है? किसका? राज्यों का संघ है। भारत किसका संघ है जी? भारत संघ है जी, भारत समूह है जी। किससे मिलके बना है? राज्यों से। तो अनुच्छेद 1 क्या कहेगा? भारत जो है, भारत अर्थात
इंडिया राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। दूसरा अनुच्छेद क्या कहता है? दूसरा अनुच्छेद कहता है संसद को संघ में नए राज्य की प्रवेश या स्थापना करने का अधिकार है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत में अगर चाहता है पाकिस्तान के हम भारत में शामिल हो जाए, अगर भारत में चाहता है नेपाल हम शामिल हो जाए, भारत में अगर चाहता है बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान के कब्जा में और वो चाहता है कि हम शामिल हो जाए, या भारत चाहता है कि हम शामिल हो जाए, तो भारत में किसी भी राज्य को, किसी भी क्षेत्र को अगर शामिल करना है तो यह अधिकार किसके पास है? संसद को। किसके पास है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत में किसी राज्य या क्षेत्र को शामिल करना है, इंडिया में संघ में शामिल करना है, तो यह अधिकार किसको है? संसद को। संसद में समझते होने जिसको हम चुनते हैं, किसको चुनते हैं? हम। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और हाँ। अब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 35 और आर्टिकल 370 को हटाया गया, तो रोड पे नहीं हटाया गया, यह भी हटाने और लाने का काम किसके पास है? संसद ने। संसद ने विधेयक पास किया और सरकार को बहुमत था उस समय, और लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में बहुमत थी, राज्यसभा में पारित हो गया, और राष्ट्रपति पे जाकर अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 का ये भी क्या हो गया? खत्म हो गया। बताएंगे अनुच्छेद 35 में क्या था और अनुच्छेद 370 में क्या था, जब वहां पहुंचेंगे तो आपको बिल्कुल बताया गया। तो कि अब जब अब हम सिक्किम की बात करते हैं, जब हमारा देश आजाद कब हुआ बताओ? 15 अगस्त 1947 को। अब एक राज्य था सिक्किम, नाम सुने हैं? सिक्किम नाम सुने हैं? सिक्किम पता है भारत का राज्य बना 1975 में, 1975 में। तब तक वह क्या था? वह आजाद था। क्या था? आजाद था। किस रूप में? एक देशी रियासत के रूप में। वहां का लोकल लोग जो थे शासन करते थे, लोकल राजा शासन करते थे, लेकिन भारत ने क्या किया? उसको हिंदुस्तान में शामिल कर लिया। यानी राज्य भारत का एक क्षेत्र जो इंडिया में था लेकिन भारत का नहीं था, वहां पर लोकल जो थे राजा वो राज्य करते थे, तो वो भारत में शामिल करने की प्रक्रिया होगी वो कहां से शुरू होगी? संसद से शुरू होगी। यानी सिक्किम का विलय हिंदुस्तान में जो हुआ, सिक्किम जो है भारत का अभिन्न अंग हम बोल रहे हैं। अभिन्न का मतलब क्या होता है? जिसे अलग नहीं किया जा सके, जिसे संघ में जो भी अंग बन गया वो बन गया, वो हट नहीं सकता। वो हटे, वो काफी विद्रोह होगा, सशस्त्र विद्रोह होगा, आंदोलन होगा, लड़ाई कटेगा, मरेगा, सांप्रदायिक दंगा हो जाएगा, तो वैसे में हो सकता है, लेकिन नामुमकिन कह लीजिए इसको, नामुमकिन। अब जम्मू कश्मीर तो कुछ छीन लगा, परमाणु युद्ध हो जाएगा, दुनिया विनाश हो जाएगा। सोचिए कितना कठिन है। लेकिन आज चाहेगा न्यूयॉर्क हम अमेरिका शहर जाएंगे, वो न्यूयॉर्क का जो सबसे बड़े अधिकारी होंगे, जिसे मेयर या जो भी बोलता होगा, वो राज में अपना बिल लाएंगे और बोलेंगे आज हम अनाउंसमेंट करते हैं कि आज हम अमेरिका से अलग होते हैं, और वो अलग हो जाएगा। वो अधिकार उसके पास है। अगर न्यूयॉर्क कुछ शक्ति दिया हुआ है अमेरिका को कि लीजिए कुछ शक्ति, आप जैसे हमारे यहाँ सड़क बना सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं, हमारी रक्षा कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये परिसंघ है। लेकिन बिहार नहीं बोल सकता है, नीतीश कुमार नहीं बोल सकता है केंद्र सरकार को कि बिहार में सड़क बना दिए बस आप कुछ नहीं करना, नहीं। वो चाहेगा आज तो आज बिहार को जैसे कहेगा वैसे करेगा, क्योंकि सारी शक्तियां जो है कहाँ है? हाँ, यानी कहने का मतलब है यह व्यक्ति केंद्र है, ये व्यक्ति क्या है? केंद्र है, और इस व्यक्ति का नाम है भारत। क्या नाम है? भारत। और ये इसका सब अंग है, बिहार, असम, बंगाल, सिक्किम, मणिपुर, और सब इससे जुड़ा हुआ है। क्या है? सब इससे क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है, और इससे अलग नहीं हो सकता। इससे अलग है, फुल पावर दिया हुआ है, यानी पावर का सप्लाई इसी से हो रहा है। हाँ, और अमेरिका का उल्टा है, परिसंघ का उल्टा है। ये परिसंघ है, और ये न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी है, वाशिंगटन है, पेंसिल्वेनिया है ना, ये सब है। और ये सब अपना पावर इसके पास दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ पावर, और ये जो है पावर अपना इन लोग के पास रखा हुआ है। उल्टा है, राज ने अपना पावर अमेरिका को दिया, और जबकि भारत का पावर इन सभी देशों पर है, सभी राज्यों पर। अभिन्न अंग, अटूट संबंध। तो अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि अगर भारत किसी राज्य या क्षेत्र को भारत में शामिल करता है तो यह अधिकार किसके पास है? संसद के पास है, और यह संविधान में वर्णित अनुच्छेद 2 में व्याख्या है।
क्या लिखा हुआ है ये बात है? अगर कहीं पर मिस टाइपिंग रहे, मिस प्रिंटिंग रहे, तो उसको निकाल कर आप देख सकते हैं। हाँ हाँ, ये बात है। अब आइए, एक समझ गए विद्यार्थी? अनुच्छेद 1 में क्या था? अनुच्छेद 1 में था कि राज्यों का संघ, राज्यों से मिलकर क्या बना है? संघ बना है। यह भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। अनुच्छेद कितना में कहा गया है? 1 में। किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्र को भारत का अंग बनाने के लिए कौन कर सकता है? संसद के द्वारा कर किया जा सकता है। और अनुच्छेद कितना में है? एकदम क्लास कीजिए, दावा करते हैं कि एकदम भूलिएगा नहीं कभी। इतना बढ़िया से उसको हम विस्तोर देंगे कि आप भूल ही नहीं सकते। चलो, एक सवाल और आ गया, क्या है सर, कोई बड़का राज्य है, कोई बड़का राज्य है या कोई छोटा राज्य है और उसको बड़ा करना है, या कोई बड़ा राज्य है उसको तोड़ के का दूध, ये भी अधिकार। देखो, अगर ये परिसंघ में और राज्य में बहुत बड़ा, संघ में बहुत बड़ा अंतर एक है, संघ और परिसंघ में भी एक बड़ा अंतर है। परिसंघ जो है अपने से जुड़े राज्य को तोड़ नहीं सकता, बांट नहीं सकता, बांट नहीं सकता। अगर वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, न्यू हैम्पशायर या जो भी अमेरिका के 50 राज्य में से कोई भी राज्य को अमेरिका चाहेगा उसको तोड़कर 2 राज्य बना दें, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन भारत में है, संघ में है, संघ में ऐसा हो सकता है। हम एक राज्य से 3 राज्य बना सकते हैं, 2 राज्य बना सकते हैं और उसका अलग अलग नाम दे सकते हैं, उसकी अलग अलग सीमा निर्धारित कर सकते हैं, उसके लिए अलग उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकते हैं, उसके लिए अलग विधि व्यवस्था भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, बिहार से तोड़ के बना दिया गया झारखंड, है ना? बिहार कुछ बोला नहीं, बोल सकता है, क्योंकि सारी शक्तियां किसके पास है? केंद्र के पास है। और इस संघ की विशेषता है, यूपी से उत्तराखंड को अलग कर दिया, कोई बोला नहीं। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया, बोला। आंध्र प्रदेश को तेलंगाना से अलग कर दिया, कोई बोला। तो यह जो वर्णन है कि कोई भी राज्य को 1 से अधिक राज्यों में बांट सकता है, उसकी सीमा निर्धारित कर सकती है, उसके लिए एक प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना किया जा सकता है, यह जो वर्णन है वो आपका अनुच्छेद 3 में है। कितना है? कितना में? अनुच्छेद 1 में क्या था बेटा? तो अनुच्छेद 1 में यह परिभाषा है कि राज्यों का संघ कौन है? इंडिया अर्थात भारत जो है वो क्या? राज्यों का संघ है। यानी सभी राज्य मिलकर एक हिंदुस्तान को बनाया, सभी राज्य मिलकर एक हिंदुस्तान को बनाया, एक हिंदुस्तान को बनाया। फिर एक है कि किसी भी क्षेत्र या राज्य को हम भारत का अंग बना सकते हैं, यह अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। और वर्णन कहां मिलता है? अनुच्छेद 2 में। किसी भी क्षेत्र या किसी भी राज्य को हम तोड़ सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, सीमा निर्धारित कर सकते हैं, एक नया नाम दे सकते हैं, और यह भी अधिकार संसद के पास है। और यह अनुच्छेद कितना में है? क्या यहां तक किसी को दिक्कत? पीछे वाले विद्यार्थी को नहीं। अगर अनुच्छेद 4 क्या बोलता है? कहता है कि संविधान में स्वयं यह घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन या निर्माण या कुछ भी हो, उसके समान कानून वहां के सरकार के द्वारा पारित होगा। यानी अनुच्छेद 2 जो है, अनुच्छेद 2 क्या है? संसद के द्वारा राज्य का निर्माण है ना। तो उसमें उसी का अनुच्छेद 2 ही का बात यहाँ पर 4 में किया गया है ना। अनुच्छेद 2 ही का बात कहां किया गया है? 4 में। यानी जब 2 के द्वारा, अनुच्छेद 2 के द्वारा कोई भी क्षेत्र हमारे देश में शामिल होगा या कोई भी राज्य हमारे देश में शामिल होगा, तो उसका नियम, कानून आदि का निर्धारण जो होता है वो अनुच्छेद 4 के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अनुच्छेद 4 के द्वारा होता है। ये हो गया। चलिए, बाकी तो आप लोग बहुत ज्ञानी है, ये है ना। अच्छा, अखंड भारत बोलते हैं, अखंड भारत। अखंड भारत क्या होता है? अखंड भारत क्या होता है? अच्छा, राज्यों का जोड़ने का काम भारत में बड़ा अजीब टाइप का हुआ, बड़ा गजब से हुआ। पहले समझ लीजिए, इसको मिटाना थोड़ा सा। इतना बात समझ में आ गया किसी को? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, बहुत सुंदर, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बातों को समझिए, और ज्यादा समझ में आप आए तो ठीक है, और नहीं समझ में आए तो लाइव क्लास का वीडियो डाल देते हैं भाई यूट्यूब पर,
कोई तो डरता होगा, एडिटिंग वेडिटिंग करता होगा, कहीं गलत गलत पढ़ा दिए तो बच्चा लोग क्या बोलेगा नहीं बोलेगा। हम तो कुछ नहीं, जो बोल रहे हैं बोल दो, सब डाल दो, सब डाल दो। अब बोल रहे हैं तो डाल दो उसको, कोई एडिटिंग वेडिटिंग करने की आवश्यकता नहीं। हम पैसा कमाने के उद्देश्य थोड़ी कब पढ़ा रहे हैं, पैसा कमाने के उद्देश्य पढ़ा रहे तो वाइट पर्दा लगा देते और कुछ करते, इतना बकवास भी नहीं करते, मेन पॉइंट पे आते, एक चीज को एक ही बार समझाते हैं, लेकिन एक चीज को 4 बार समझा रहे हैं, आपको 5 बार समझा रहे हैं। यूट्यूब से पैसा वगैरह नहीं कमाना है भाई, है ना। आप लोग फटाफट बढ़िया से पढ़िए, फटाफट नौकरी लीजिए और यहां जाइए, है ना। क्या डेली क्लास करोगे समझ में आएगा, डेली क्लास नहीं करोगे तो भाई हम तो इसमें कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, एक सवाल बार बार हम आते हैं आ रहा बात में कि अखंड भारत, है ना, अखंड भारत क्या, तो आपको बता देते हैं कि जब आप लोग इतिहास पढ़े थे, इतिहास पढ़े थे, अच्छा, अखंड भारत की शुरुआत सुनिए क्या था, कि हम कब से अखंड भारत को मानते हैं, प्राचीन भारत से। जब प्राचीन भारत को हम देखिए मैप में, अगर हम प्राचीन भारत को देखते हैं मैप में, तो भाई मैप में हमारा काबुल भी है ना, मैप में हमारा काबुल भी है, लाहौर है, इंदुस रिवर है ना। इधर हम आ जाइए, भूटान भी आ जाता है, नेपाल भी आ जाता है ना। बलरामपुरा जो नेपाल से ऊपर बलरामपुरा, जिसे आज हम लोग तिब्बत के नीचे का क्षेत्र कहते हैं, वो भी क्षेत्र हिंदुस्तान का। सोचिए, अखंड भारत, मध्य एशिया तक हिंदुस्तान, है ना, मध्य एशिया तक हिंदुस्तान था आज का। अब अफगानिस्तान तो हमारा पूरा था, ईरान भी हमारा था, ईरान भी आपको पढ़ाए होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जब हिस्ट्री में पढ़ा रहे थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जब विवाह हेलेना के साथ हुआ 305 ईस्वी में, एक संधि किया था सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेटर ने, तो उसने अपनी पुत्री का जब विवाह किया था तो चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रदेश दिया था दहेज में, काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान। सोचिए 4, हेरात कहां पड़ता है, ईरान में पड़ता है, काबुल कहां पड़ता है, ईरान अफगानिस्तान में पड़ता है। तो ये सब क्षेत्र हमारा था, ऐसा क्षेत्र क्या था, हमारा था। सोचिए, तो भारत की सीमा ईरान तक थी, अफगानिस्तान तक थी, पाकिस्तान तो भी हाल फिलहाल बटा है, बांग्लादेश भी हाल फिलहाल बटा है, म्यांमार तो जानवे करते हो, तिब्बत एक कुछ भाग भी हमारा था। तो हमारे राजा जब प्राचीन काल में जहां तक राज किए वो हमारा था, वो हमारा था। अब भारत को बांटना कब शुरू किया गया, तो भारत को बांटना शुरू किया गया 1893 में, जब अफगानिस्तान से भारत को अलग किया गया डूरंड लाइन के द्वारा, है ना। भारत का पहला विभाजन पर पूछे कि अखंड भारत का पहला टुकड़ा कब किया गया, तो 1893 में अखंड भारत का पहला टुकड़ा किया गया था 1893 में। यह जो दो अफगानिस्तान की सीमा यहां पर, और भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक रेखा खींच दिया गया था 93 में, ऐसी को कहा गया डूरंड लाइन। क्या लाइन कहा गया, डूरंड। नोट्स में होगा, देखने की आवश्यकता नहीं है, नोट्स में है, आप पढ़िए उसको, है ना, ध्यान दो। डूरंड लाइन खींचा गया, कब खींचा गया, 1893 में। उसके बाद आप जानवे करते 1936 में भारत से म्यांमार अलग हुआ, फिर जानवे करते 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ, फिर जानवे करते बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान के साथ में, और अखंड भारत से टूटकर आज इतना हो गया हमारा। देखिए, आज हमारा फिर से एक सपना है, फिर से हम लोग एक जीते हैं कि एक बार पुनः हमारा अखंड भारत का नींव जो है पुनः स्थापित हो और अखंड भारत का स्वरूप हम लोग देखें। सिर्फ हिंदुस्तान, इतना हिंदुस्तान नहीं था हमारा, पता है ना 1962 में जो ये आप मानचित्र देखते हो हिंदुस्तान का, ये तो है ही नहीं हमारे पास, ये नहीं है, अभी भी नहीं हमारे पास, हम लोग मैप में दिखा रहे हैं इसको। और अखंड भारत का मैप देखना है ना, तो जाइए भारत का जो बना है नया संसद भवन, वहां पर देखिए अखंड भारत का मैप होगा, उसमें म्यांमार भी है हमारा, ईरान का कुछ हिस्सा हमारा, अफगानिस्तान हमारा, बांग्लादेश हमारा, पाकिस्तान हमारा, और जो चीन ने हमसे 1962 में जो हमारी 4200 वर्ग किलोमीटर जमीन जो है छीन लिया गया था, वो भी हमारा। और जो आज पाकिस्तान बोलता है पीओके हमारा, वो पीओके भी हमारा। ऐसे जा रहे हो धक्का मारो चौकल जा है ना। तो ये था हमारा अखंड भारत। अखंड भारत जो था
वो स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम था। जब हम आजाद हुए तो 552 को देसी रियासत था, 560 भी था बोल सकते 500, लेकिन 550 को तो देसी रियासत था। यानी जो हिंदुस्तान था 550 टुकड़ों में बटा हुआ था, और उन टुकड़ों पर अब इतनी को क्षेत्र ग्वालियर, वहां का राजा अलग, इतनी को क्षेत्र है मदुरै, वहां राजा अलग, इतनी को क्षेत्र है उज्जैन, वहां राजा अलग। हिंदुस्तान बोला पागल हो गया क्या, अगर ऐसे छोड़ देंगे तो फिर से कोई अंग्रेज आएगा और फिर से इसको गुलाम बन के अपने साथ ले चल जाएगा है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे जो थे, उन्होंने सब देश रियासतों का विलय करके किया है और हिंदुस्तान को फिर एक किया। और जब हिंदुस्तान एक हुआ तो भारत को एक करने के लिए भी काफी ज्यादा परिश्रम किया गया है ना, और एक आयोग बनाया गया 1953 में। कब बनाया गया था? इसको बोला गया राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग। और इस आयोग के अध्यक्ष थे, देखो भारत को कैसे किया गया, इस आयोग के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली, लिखा हुआ नोट्स में आपका है ना। एक आयोग बनाया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग, और इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली थे। और न्यायमूर्ति फजल अली ने धीरे धीरे करके इसका पुनर्गठन किया गया है ना। और राज्य पुनर्गठन आयोग जो था 1953 में किया गया था, और इसमें भारत में जितने भी राज्य थे है ना, कि भाई उसको एक किया जाए, छोटे छोटे जो देसी रियासत थे एक किया जाए। तो इस आयोग के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया था, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो हिंदुस्तान का पहला राज्य था वह 1953 में हुआ था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। ये भी एक सवाल आता है ना। राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा भारत को, अखंड भारत को पुनर्निर्माण किया गया था 1953 में, जहां पर राज्यों को गठित किया गया। किस आधार पर? भाषा के आधार पर। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पूरा पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था। कौन था? आंध्र प्रदेश था। उसके बाद हमारे संविधान में ही राज्य पुनर्गठन के सिफारिश लागू किया गया कि इसी आधार पर भारत के अन्य राज्यों को गठित किया जाए। और फजल अली ने एक अधिनियम लाया, एक इसी आयोग द्वारा, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया, जिसमें भारत के अन्य राज्यों का भी गठन भाषा के आधार पर किया गया, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित, जिसमें 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। किस अधिनियम के द्वारा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा, है ना। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा। और एक संविधान संशोधन था 7वां संविधान संशोधन, ये भी याद रखिएगा। 7वां संविधान संशोधन के द्वारा गठन किया गया था, जिसमें 1 मई 1960 को मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र और गुजरात का गठन किया गया, है ना। फिर 1961 को गोवा, दमन दीव पुर्तगालियों से मुक्त कराकर उनको पूर्ण अधिकार दिया गया, लेकिन गोवा का भारत में विलय 1987 में हुआ। फिर नागालैंड को 1963 में, फिर पंजाब को 1966 में हरियाणा से अलग किया गया। फिर 1971 में हिमाचल प्रदेश का
1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को, फिर 1975 में सिक्किम को। ये सब लिखा हुआ है क्या आपको? देखा नोट्स। हाँ ठीक है, इतना काफी, सब काल पड़ेगा। झारखंड के बारे में जानते करते हो? जानते हो झारखंड के बारे में? अब जम्मू कश्मीर का बिल है तो जानवे करते हो। जम्मू कश्मीर के बारे में तो पहले किए थे। अब जम्मू कश्मीर की स्थिति आपको न्यूसेंट फूसेंट में नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं आपको, ये आपको स्टैटिक्स के रूप में भी काम करेगा और भाई काम करेगा, क्योंकि भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अनुच्छेद एक में क्या है? संघ और राज्य, यानी भारत के बारे में, भारत के राज्यों के बारे में पढ़ रहे हैं। यही पढ़ रहे हैं। अभी तो हम यह जाने कि भारत का राज्य कैसे बना, अभिन्न भारत क्या था। अभिन्न भारत का पहला टुकड़ा कब किया गया? 1893 में अफगानिस्तान को जब अलग किया गया। किस लाइन के द्वारा? डूरन लाइन के द्वारा। अब राज्यों के बारे में पढ़ रहे थे, तो राज्य के बारे में बताएं कि राज्य का भारत में आगमन किस प्रकार से हुआ। अभी भारत का सबसे नया राज्य जो टूटा है, जो बना है, वो आंध्र तेलंगाना था। एक राज्य भारत का जम्मू कश्मीर। यह बड़ा अजीब राज्य है ना। जब ये भारत का अंग में बना था तो भारत में काफी ज्यादा परेशानी हो रहा था जम्मू कश्मीर को लेकर। एक तो पाकिस्तान माथा पे चढ़ल, और एक जम्मू कश्मीर में जो शासक थे वो नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में जाए। उन्हें ही कहा गया अलगाववादी। क्या बोला गया? और अभी भी अलगाववादी नेता को अगर हम नाम ले, फारूक अब्दुल्ला का नाम सुने होंगे। ये अभी भी चाहता है ये अलग, और वो बोलता है कि अभी भी बोलता है अभी हमारा जम्मू कश्मीर राज्य है, लेकिन वहां विधानसभा की व्यवस्था किया गया है, लेकिन सारी शक्तियां किसके पास है? संघीय व्यवस्था के अंतर्गत, यानी वह राज्य होकर भी केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। उसी प्रकार जम्मू कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना गया। अब आते हैं एक टॉपिक बनाइए, अनुच्छेद 370 से पहले जम्मू कश्मीर और अनुच्छेद 370 के बाद का जम्मू कश्मीर। अभी पढ़ावे कि कल पढ़ावे? देखिए, जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर देखिए, भारतीय संविधान ना, जम्मू कश्मीर लिखो टॉपिक और स्टार में ले जाओ, इसे समझना नहीं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 370 के द्वारा, भारतीय संविधान अनुच्छेद 370 के द्वारा, अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर को, अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है, विशेष राज्य का दर्जा देता है। देता है। यह भारत का 15वां राज्य बना था। यह भारत का 15वां राज्य बना था। अगला, जम्मू कश्मीर के लिए पृथक संविधान का निर्माण, जम्मू कश्मीर के लिए पृथक संविधान का निर्माण, पृथक संविधान का निर्माण
26 जनवरी 1957 को किया गया था। 26 जनवरी 1957 जम्मू कश्मीर के लिए पृथक संविधान का निर्माण 26 जनवरी 1957 को किया गया था। अगला स्टार्ट 5 अगस्त 2019 को 2019 को आज 19 को अनुच्छेद 370 को समाप्त करके अनुच्छेद 370 को समाप्त करके अनुच्छेद 370 को समाप्त करके उसे भारत का केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। केंद्र शासित राज्य बना दिया गया तथा इससे अलग करके उसी डेट को तथा इससे अलग करके लद्दाख को भी केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। लिखिए, आगे लिखिएगा। अनुच्छेद 35 का ए अनुच्छेद 35 का ए अनुच्छेद 35 का ए जिसमें जम्मू कश्मीर के विधानमंडल राज्य के स्थायी निवासियों उनके अधिकारों की जो विशेष शक्तियों का उनके अधिकारों फिर से कैसे बोल दे क्या बोले भाई एक विद्यार्थी बोलिए। हाँ बोलिए। उनके विशेष अधिकारों की शक्ति का वर्णन था। विशेष अधिकारों की शक्ति का वर्णन था उसे समाप्त कर दिया गया। शक्ति का वर्णन था उसे समाप्त कर दिया गया। सुनिए, अब जब अनुच्छेद 370 समाप्त हुआ, अनुच्छेद 35 का ए समाप्त हुआ, तो जम्मू कश्मीर में अब क्या बदला? तो सबसे पहले अब भारत का संविधान पूर्ण रूप से जम्मू कश्मीर में लागू हो गया है ना। अब पूर्ण रूप से जम्मू कश्मीर में लागू हो गया। अब जम्मू कश्मीर का कोई भी पृथक ध्वज नहीं होगा। पहले अनुच्छेद 370 जब तक था तब जम्मू कश्मीर के पास अपना एक झंडा हुआ करता। सोचिए, देश में एक ऐसा राज्य है जेकर अपन झंडा। तो झंडा समाप्त हो गया। अब जब पहले जम्मू कश्मीर का जो विधानसभा था उसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता था, अब वह 5 वर्ष का हो गया। फिर जम्मू कश्मीर की जो अलग पृथक दंड संहिता थी उसे हटा दिया गया। अब भारत का आईपीसी की धारा लगना शुरू हो गया।
इंडियन पेनल कोड, वो धारा लगना शुरू हो गया। ऐसे पहले जम्मू कश्मीर की अपनी धारा होती थी जिसे रणवीर दंड संहिता या जम्मू कश्मीर दंड संहिता कहा जाता था, वो समाप्त हो गया। फिर स्कूल कॉलेज में प्रवेश, सरकारी नौकरी के लिए अब केंद्र सरकार की व्यवस्था होने लगी। ऐसे जम्मू कश्मीर में जो केंद्र सरकार के छोड़कर जो राज्य सरकार की नौकरियां होती थी वो सब जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आरक्षित होती थी। अब खाली आर्मी वगैरह जा सकते थे, अब नहीं। अब जम्मू कश्मीर में हम भी फॉर्म भर सकते हैं, भारत के कोई भी नागरिक फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में जाकर रह सकता है, बस सकता है, सब कुछ कर सकता है।